और दोस्तों स्वागत है आपकी इच्छा सरकारी जॉब अलर्ट में। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आपका रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी जो होता है वो लेवल 1 की पोस्ट होती है, जिसकी सैलरी जो होती है बेसिक पे 18,000 रुपये होती है। और इसके साथ ही आपका डियरनेस अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक, तो अच्छी खासी आप सैलरी समझ सकते हैं। इसमें कम से कम आप अप्रॉक्स 30,000 के आसपास अपनी सैलरी जो टोटल मिलेगी जाके ग्रॉस सैलरी इतनी आपकी बनेगी। सैलरी भी ठीक ठाक है। और 2026 से देखिए आपका जो है 2026 से आपका 8th पे कमीशन मतलब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो ये सैलरी आपकी थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगी। मानकर चल सकते हैं 40 से 50,000 रुपये आपकी सैलरी पहुंच जाएगी ग्रुप डी की। और अगर आप टेक्नीशियन वगैरह बनते हैं, जेई वगैरह बनते हैं, उनकी तो और भी ज़्यादा सैलरी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए है कि आपको बता दिए कि हाँ कितनी सैलरी होती है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि आपका देखिए अभी ग्रुप डी की नोटिस तो आई नहीं है, लेकिन बताया गया था जो आपका कैलेंडर जारी हुआ था कि उसमें बताया गया था कि आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में ग्रुप डी की जो नोटिस है वो आ जाएगी और साथ में ही फॉर्म फिलअप करने की डेट भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान कर चल सकते हैं कि जितने भी अभी तक फॉर्म फिलअप किए गए, जिस डेट तो नहीं बोला गया था, मंथ बोला गया था, जिस मंथ में उन्होंने बताया था कि हम एलपी की देंगे और टेक्नीशियन की देंगे, जेई की देंगे, उस मंथ में आया था और उस मंथ में ही फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया था। 2 मंथ देते थे, जैसे कि मान लीजिए एलपी की जनवरी फरवरी थी तो जनवरी में ही उन्होंने वैकेंसी दे दी। जैसे जेई की मान लीजिए कि जुलाई अगस्त में थी तो जुलाई में ही उन्होंने वैकेंसी दे दी, फॉर्म फिलअप करने के लिए नोटिस वगैरह सबको दे दिया। तो इस तरह से ग्रुप डी की भी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में बोला गया है। तो अभी देखिए अक्टूबर में तो इसकी वैकेंसी नहीं आई है, ना ही नोटिस आई किसी प्रकार की, लेकिन हो सकता है नवंबर में आपका आ जाए। ठीक है, तो एक चीज़ और ये मानकर चलिए जिस हिसाब से रेलवे अब बोलता है कि हाँ उसको, क्योंकि 2025 का भी उसने कैलेंडर जारी करने के लिए बोला है कि 2025 की भी सारी जितनी भी वैकेंसीज होंगी सबका कैलेंडर जारी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आपका जो है नवंबर में ही इसकी ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाए। और इसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम भी मई से लेकर के जून 2025 में हो जाएगा, क्योंकि 2025 की वैकेंसी जो आएंगी उनका भी एग्ज़ाम करवाना होगा। ठीक है, तो ये मानकर चलिए कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तैयारी करने का। जिन्होंने भी ग्रुप डी का फॉर्म मतलब एक तरह से तैयारी नहीं की है तो वो कर सकते हैं। और जिन्होंने एक तरह से एलपी वगैरह की फॉर्म फिलअप किए हैं तो एलपी में जो आएगा, ठीक है, सीबीटी 1 में जो सिलेबस है वही आपका ग्रुप डी में भी रहेगा, वही टेक्नीशियन में भी है। तो दोस्तों अगर आप ये देखेंगे तो रेलवे का लगभग जो मोस्टली आपका सिलेबस है सेम टू सेम है। ठीक है, बस जेई वगैरह का थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, फिर एनटीपीसी की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जीएस वगैरह ज़्यादा आती है। ठीक है, और साइंस थोड़ा सा कम आती है। ठीक है, एनटीपीसी में जो आपकी क्लर्क वगैरह या स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट जिसमें पोस्टें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम ठीक ठाक होगा। ठीक है, तो अब ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने आते हैं, कितना टाइम मिलता है, आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ईजिली आप क्वालिफाई कर सकते हैं 4 से 5 मंथ, अगर थोड़ा सा भी 4 से 5 घंटे भी देते हैं स्टडी को तो ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो टाइमिंग होता है 90 मिनट मिलता है एक ऐसे बच्चे को जो नॉर्मल होता है, और 120 मिनट मिलता है उनको जो पीडब्ल्यूडी मतलब एक तरह से विकलांग बच्चे होते हैं, किसी प्रकार की उनको समस्या होती है, उनको 120 मिनट मिलता है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। और जो अच्छे ठीक ठाक बच्चे होते हैं उनको केवल 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें क्वेश्चन कितने पूछ जाते हैं। मैथ में आपके 25, रीजनिंग में आके 30 होते हैं, और जनरल साइंस में 25 होते हैं, और इसका जनरल अवेयरनेस में आपका 20 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए सब में एवरेज दिया गया है, ठीक ठाक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए रीजनिंग सबकी एवरेज ही होती है। ठीक है, आराम से आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन, तो कोई बच्चा हो जो जिसने तैयारी नहीं की है लेकिन लास्ट में 2-3 मंथ पढ़ लेता तो भी उसके आ जाते हैं। लेकिन आप शुरुआत से ही रीजनिंग जिसकी बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो डेली बेसिस में आप क्वेश्चन लगाइए, उनको देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत होती है तो सीखिए, नहीं तो आप कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं या फिर आप बुक ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं एक बार देख लीजिए और उस हिसाब से आप क्वेश्चन कीजिए, ईजी कर ले जाएंगे। तो मान के चलिए कि आप रीजनिंग ईजिली कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको फॉर्मूला वगैरह ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी अगर आप क्वेश्चन ठीक ठाक कर लेते हैं, मान के चलिए मैथ में अब एवरेज बच्चा है तो भी वो 15 क्वेश्चन कर लेगा, रीजनिंग में एवरेज बच्चा है तो भी 20 क्वेश्चन कर लेगा। जनरल साइंस देखिए लर्निंग का सब्जेक्ट होता है, अगर इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर अगर 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं और जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा तैयारी करते हैं तो अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका टोटल 60 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अगर इतना आप नॉर्मल सा करके जाते हैं 60 नंबर तक के आ जाएगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछले 4 की कटअप कम गई थी। लेकिन आप इतना हल्के में भी साइंस वगैरह को नहीं ले सकते कि ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं तो इस हिसाब से पेपर भी बनता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, साइंस में थोड़ा घुमा के पूछते हैं।
तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।